सनातन जय पुरातन, भारत माता की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टीम खड़ी है, ये पूरी की पूरी टीम आज जिम्मेदार है इस भव्य दिव्य आयोजन की जो आज काशी की धार्मिक नगरी में हुआ है ब्रह्म राष्ट्र एकम के नाम से। यहाँ पर जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, महीनों से लगे हुए थे और आज मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा, इन सनातनी भाइयों से जानना चाहूँगा किस तरह का आपका सहयोग था और कैसा रहा आज का शाम। आज जो 19 तारीख का हमारा कार्यक्रम था ये कैसा रहा। मैं शुरुआत करना चाहूँगा अखिलेश जी से, जिनको एक जिम्मेदारी दी गई थी और ये हमेशा आ रहे थे। किस तरीके से इसकी रूपरेखा बनी, बहुत बेसिक लेवल से ये जान रहे थे, और ये बताएं कि आज जो कार्यक्रम था और आगे कैसे होगा। संक्षिप्त में बताइए, बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे ये कार्यक्रम कैसा था। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, आपको जब भी बात कहनी होगी आप कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं भाई से ही बोल रहा हूँ। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे बनी मैं जानना चाहूँगा। अखिलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा, पहले तो सबको प्रणाम बोलूँगा। आज जो 19 तारीख का कार्यक्रम है, ब्रह्म राष्ट्र एकम अधिवेशन जो हो रहा है, धर्म अधिवेशन हो रहा है, इसकी तैयारी पिछले 2-3 महीनों से हो रही है। और हम लोग इस दौरान हम लोगों ने एक धर्मरात यात्रा भी की, जो पूरे प्रदेश में हम लोगों ने लोगों को आमंत्रित किया। और आज यहाँ देखकर ये महसूस हो रहा है कि आदरणीय सचिन मिश्रा जी का द्वारा किया गया कार्य आज सफलतापूर्वक दिख रहा है। और खुशी इस बात की है कि हम भी किसी तरह से किसी का इसका प्रारब्ध बन पाए। इसके लिए आंतरिक हृदय से मैं सभी अपने गुरुजनों का, बड़े भाई सचिन मिश्रा जी का आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे इस ऐसे सनातन अधिवेशन का हिस्सा उन्होंने बनने का अवसर दिया। क्या है सनातन धर्म है क्या? सुधीर जी बताइए, किस तरह का धर्म है और इसको प्रचारित और प्रसारित करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सनातन का मतलब ही है जिसका कभी अंत न हो, वही सनातन है। सनातन धर्म जो है वो अपने आप में हमेशा संस्कार, परंपरा, रीति रिवाजों और हम सबको समेटने का काम करता है। जो हमारा हमेशा से जो है बातें रही हैं, हमने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। पूरे विश्व को हमने परिवार माना है। हमने तो चंद्रमा को भी जो है उपग्रह से पहले जो है मामा की श्रेणी में रखा है। ये जो कार्यक्रम है सनातन के तहत, इसमें एक जो है सतत प्रक्रिया है हमारी, जिसमें जो पूरी युवा टीम है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, विद्वत जन हैं, वरिष्ठ जन हैं, महिला शक्ति टीम है, हमारे जो है भाई बंधु हैं जो दूर दराज से जो हमसे जुड़े हैं मीडिया के माध्यम से, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये एक सतत प्रक्रिया है, जिससे एक आयोजन, इसमें एक नवीन श्रृंखला है। और ये ऐसा जो है आयोजन हमारी पूरी टीम का जो है हमेशा से मानना है कि ऐसे आयोजन निरंतर जो हैं काशी से प्रारंभ होके हमेशा जो है भारतवर्ष में और भारत के बाद विदेशी धरती पर भी हम लोगों का ऐसा ही कार्यक्रम करना है, जिससे सभी लोगों को अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, अपने संस्कार के प्रति जोड़े रखना है। यही जो है इस कार्यक्रम का मूल भाव है, यही सनातन का भी मूल भाव है। सनातन धर्म के संयोजक हैं आप, पूरे जितने भी संयोजक हैं उनके संरक्षक हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। किस तरह के चैलेंजेस आए और कितनी सफलता प्राप्त हो चुकी है अभी तक, आज तक आपको? अजय दुबे जी, जो कि मैं आपको बताया कि संरक्षक संयोजक है। साजरा जो पूरा संयोजन आप देख रहे हैं इन्हीं की देखरेख में हुआ है। बहुत ही उत्तेजित होकर, उत्साहपूर्वक इन्होंने पूरा कार्यक्रम किया है। मैं जानना चाहूँगा इस सनातन धर्म को करने में क्या चैलेंजेस आए और किस तरीके से और भी चीज़ें आप प्लान कर रहे हो, कल कैसे आप आह्वान करोगे, कल भी इतनी ही भीड़ हो जितनी आज हुई है? धन्यवाद सभी। मैं सनातन भाइयों को और जो हमारी माताएं बहनें हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं, सनातन संस्था से, मैं सबको तहे दिल से नमन वंदन करता हूं। और जो आपने अभी बात की कि क्या चैलेंजेज आए, देखिए कोई कार्य करने के लिए अगर आपने मन में ठान लिया है और आपके पास एक अच्छी टीम है, युवा टीम है, ऊर्जावान टीम है, ठीक है, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं आता। बस आपको एक कार्यक्रम की दिशा देनी होती है, बैठकर आपको उस पर विचार करना होता है। जैसा अभी अखिलेश जी ने बताया, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, ठीक है, कि इन सब चीज़ों को हम लोग काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे और इसको प्रयास के करने के साथ हम लोग जो है कि उसको मूर्त रूप कैसे दिया जाए, ठीक है, उसको करने के साथ साथ हर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़े धीरे धीरे। 2 से ढाई महीने जैसा आपने बताया यात्रा भी किया, काफ़ी सफल यात्रा रही, ठीक है। और जो हमारी मीडिया के माध्यम से, डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया इस चीज़ को कि मीडिया के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से हमारी जो सारी टीम है, महिला शक्ति टीम है, जो हमारे विद्वत जन हैं, जो हमारे यहाँ पे महामंडलेश्वर जी हैं, ठीक है, ये इनके सानिध्य में, इन लोगों के मार्गदर्शन से, इन लोगों की प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
और चैलेंजेज हर चीज़, कोई नया आप कार्य करते हैं तो चैलेंजेज आते हैं। चैलेंजेज आते हैं लोगों को जोड़ने में, लोगों को समझाने में, क्योंकि सनातन सब जानते हैं, बट इसको हमको कैसे लोगों के बीच में इसको एक नई दिशा में लेके आना है। क्योंकि हर लोग आज के टाइम में, कोई भी संप्रदाय हो, अपने अपने धर्म के बारे में, अपने कर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, उनकी संगोष्ठियाँ चलती हैं, तमाम कार्यक्रम चलते हैं। और हम लोगों का सनातन का कार्यक्रम तो बहुत पुरातन काल से चल रहा है, बस इसको थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफाई करके इसको एक नवीन अलंकरण के साथ में प्रस्तुत किया है। और इसमें आप लोगों का कोटिशः बहुत ही जो है कि विशेष योगदान रहा। और आने वाले टाइम में हम अगले साल इससे भी बढ़िया कार्यक्रम करेंगे, ठीक है, जो से कि हमारी अभी आगे की हमारी टीम जो कोर ग्रुप है, कोर ग्रुप में हम लोग बैठते हैं तो डिस्कस यही सब होता है। और रही बात कल की, तो कल का कार्यक्रम हमें लगता है कि इससे भी और अच्छा, आज भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों का आगमन रहा है, काफ़ी विद्वजन आए थे, सबने अपनी अपनी चीज़ों पे सनातन को लेकर प्रकाश डाला है। और कल भी इसी संगोष्ठी को हम लोग, इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, और जो हमारे विद्वद्गण आएंगे उनसे भी हमको सीखने समझने का मौका मिलेगा, जिससे कि हमारी आगामी पीढ़ी, ठीक है, तो जान सके सनातन के बारे में, पुरातन काल के बारे में जान सके कि क्या है सनातन, हम लोग किस परंपरा से, किस पद्धति से जुड़े हुए हैं, जिसका आज तक कोई काट नहीं है, जो सदियों से सदैव अनंत रहा है वही सनातन है, और जो अनंत काल तक चलेगा वही सनातन है। जय सनातन, सत्य सनातन, जय। बिल्कुल सही बात कहा। लेकिन सुधीर जी, एक बात बताइए कि महामंडलेश्वर जी आए थे और उन्होंने ये कहा कि जो बाकी धर्म हैं उन धर्मों में जरा सी कोई बात होती है तो लाखों की, हज़ारों की भीड़ हो जाती है। उस तरह की भीड़ इस कार्यक्रम में नहीं दिख रही है। तो आप किस तरीके से, इस तरीके से लोगों को प्रेरित करेंगे, सनातन धर्म में हिंदुओं को प्रेरित करेंगे कि वो अधिक से अधिक इस तरह के कार्यक्रम में आएँ और इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार खुद से करें? हमें ज़रूरत पड़ रही है, क्या उनको ज़रूरत नहीं है? क्या हमारे घरों में सनातन धर्म नहीं जाना चाहिए? इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा, ब्रह्म राष्ट्र एकम का क्या प्रयास रहेगा? देखिए, जब कोई अलख जगाई जाती है तो उसकी आवाज़ धीरे धीरे ही फैलती है। जब कोई दीपक जलाया जाता है तो प्रकाश धीरे धीरे फैल के प्रकाशवान बनाता है अपने समस्त जो है आसपास के क्षेत्र को। तो ये अभी हमारा पहला प्रयास था टीम के द्वारा। ये बड़े भाई श्री सचिन मिश्रा जी का एक सपना था कि नहीं, हम लोग सनातन को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे और वो कार्यक्रम जो है सभी लोगों के लिए होगा, सभी वर्गों के लिए होगा, इसमें जाति धर्म का कोई बंधन नहीं होगा। जो सनातन देखिए सदैव उदारता की बात करता है, सभी जोड़ने के सबको बात को जोड़ना होगा। और सारे जो भी जाति, हम लोगों को अपने घर से शुरुआत करनी होगी, अपने बच्चों से शुरुआत करनी होगी, अपने परिवार से शुरुआत करनी होगी, अपने पड़ोसियों से शुरुआत करनी होगी। और आज इसी आपके मतलब इस ब्रह्म राष्ट्र एकम के मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने घर में कम से कम अपने बच्चों को सनातन की प्रारंभिक शिक्षा तो ज़रूर दें, जिसके लिए उसको विद्यालय में जो मिल ही रहा है, लेकिन परिवार में माता जी का, पिताजी का, दादाजी का, दादी जी का, लोगों का बड़ा योगदान है। अगर वो थोड़ा सा आगे बढ़ें। आजकल स्कूली शिक्षा में भी देख रहे होंगे हम लोग, आप शिक्षा प्रदान करते हैं, जी जी, तरह की आप तो बेटियों को तैयार कर रहे हैं देश के लिए। जी जी, भारत की बेटियां बनेंगी वो, और वो फाइट करेंगी। किस तरीके से सनातन धर्म उसमें? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब तक, जैसे भी अखिलेश जी ने कहा और सभी भाई साहब लोगों ने कहा कि ये घर से ही शुरुआत होनी चाहिए, और घर के बाद जो दूसरा स्थान होता है वो बच्चों के लिए होता है विद्यालय। आजकल विद्यालयों में जो हम लोग इंग्लिश शिक्षा के प्रति जो हमारा रुझान बढ़ा हुआ है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक जो हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूलों को फॉलो करें। ऐसा नहीं है, इंग्लिश हमारे समय में हिंदी मीडियम स्कूलों में भी पढ़ाया जाता था और जितनी ज़रूरत होती उतनी पढ़ते थे हम, लेकिन आज हम उससे दूर होते जा रहे हैं। सनातन का मतलब यह सत्य ही सनातन है, और सनातन को समझने के लिए जरूरी है कि हम परिवार में रहकर अपने उन बुजुर्ग माताओं पिताओं जिससे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। आज हम घर में रहते हुए भी अपने माँ बाप के पास 10 मिनट बैठ नहीं पाते, वो समय देना छोड़ दिया, अपने बाबा दादी लोगों के साथ बैठना बंद कर दिया। उसे फिर से शुरू करना होगा, तब कहीं जाकर हम सनातन की परिभाषा को समझ पाएंगे। जो शिष्टाचार है, जो प्रयास है हम लोग का इस ब्रह्म राष्ट्र एकम में, अभी आज ही महामंडलेश्वर लोग आए थे, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। कल भी यहाँ बहुत से प्रबुद्ध लोग आएंगे जो अपनी बात रखेंगे। उन्हें जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक उसे क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से बहुत ही ऊर्जा लेकर यहाँ से लोग गए हैं। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परंपराओं को घर से ही शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बड़ों का चरण स्पर्श करना शुरू कर दें। अगर ये भाव अपने बच्चों के अंदर भर देंगे तो हमें उम्मीद है कि बड़ों का आशीर्वाद सदैव हमारे सर पे बना रहे।
मैं 4 चीज़ें आपसे पूछूंगा, आप 4 लोग यहाँ खड़े हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज से कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो आप ये बोलेंगे कि बच्चों को अपने घर में करना चाहिए। जैसा कि मैं अपनी बेटी से कराऊंगा, मेरा नाम ऋषि उपाध्याय, और मेरे को आज गुरुजी ने बोला कि आप कम से कम रामायण के 5 अध्याय आप डेली अपने घर में शाम को करना शुरू कीजिए। यहीं से शुरू कीजिए, कहीं से तो शुरू कीजिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कोई एक चीज़ ऐसा बताइए जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या दूसरों के बच्चे करें, जिनको एक मैसेज मिले इस पूरे मंच से, इस पूरे कार्यक्रम से, ब्रह्मराष्ट्र एकम से। मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपसे। जी, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले वो प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना शुरू करें, क्योंकि जब तक वो छुएंगे नहीं झुककर अपने बड़ों का पैर, तब तक उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा जो हमें पहले से प्राप्त होता रहा है। सबसे पहले आपने सुना कि प्रणाम करिए और पैर छुइए, दोनों हाथ से पैर छुइए, देखिए आपको एक अलग ऊर्जा मिलेगी। डॉक्टर साहब, मेरा मानना है अगर सनातन को हमें आगे बढ़ाना है तो सनातन का परिकल्पना ही है सत्य। बच्चों को, परिवार में सभी व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनका पहला जो है विद्यालय जो है घर ही होता है, तो घर से उनको सत्य, हमेशा सच बोलने का उचित सलाह दिया जाना चाहिए और जीवन पर्यंत उस पे जो है टिके रहने या उसे जो है अपने ऊपर लागू करने का हमेशा उन्हें जो है प्रयास करने की शिक्षा दी जानी चाहिए कि हमेशा वो सत्य के साथ रहें और सत्य को ही बोलें। सर, सत्य, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, व्यवसायिक रूप से भी, और उसमें मुझे लगता है कि बड़े अध्यात्म की भी बहुत ज़रूरत है। किस तरीके से आप घर परिवार में सनातन धर्म को स्थापित करना चाहेंगे, बच्चों में वो संस्कार लाना चाहेंगे? देखिए, बच्चों में संस्कार लाने का सबसे एक उत्तम माध्यम होते हैं, जैसे आप लोगों ने बताया कि हमारे जो सर्वप्रथम शिक्षक होते हैं हमारे माता पिता होते हैं। माता पिता के बाद नंबर आता है परिवार का, परिवार के बाद नंबर आता है समाज का, समाज के बाद फिर नंबर आता है और चीज़ों का जो कि हमको शिक्षा प्रदान करती हैं। तो जो प्राथमिक हमारी शिक्षा होती है वो हमारे माता और पिता हैं, वो हमारे पूज्य होते हैं। तो जैसा सबने आपका चरण वंदन, ये तो प्रातःकालीन का कार्यक्रम हो गया। उसके बाद फिर हम बच्चों को एक नित्य जो हमारी क्रियाएँ होती हैं उनमें हमको अपने पूजा पाठ, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी, ये बहुत ज़रूरी। जब तक हमारे धर्म और हमारे कर्म के बारे में उनको पता नहीं चलेगा तब तक उनको ये सनातन क्या है वो पता नहीं चल पाएगा। सिर्फ हम पैर छूना तो ये हमारी परंपरा है, ये पुरानी पद्धति है और ये वैज्ञानिक दृष्टि, मैं मेडिकल से हूँ लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफ़ी लाभप्रद होता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हमको उनको हर चीज़ों को जो हमारी सनातन पद्धति में आती हैं उनको धीरे धीरे हमको बताना पड़ेगा, जिससे बच्चे आगे चल के वो उस चीज़ को फॉलो कर पाएँ, उस चीज़ को अपने जीवन शैली में उतार पाएँ। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सार्थक संवाद था ब्रह्मराष्ट्र एकम के लिए। और ये जो आयोजक मंडल है, ये जो हाँ, अखिलेश जी लास्ट में कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि परिवार से बात शुरू की है आपने कि परिवार में हम यहाँ से सीख के क्या जाएंगे और क्या अपने बच्चों को बताएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत आपसे बात जो कह रहा हूँ मैं और समाज से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कम से कम अपने संस्कृति की सारी सूचनाएं हमको घर से देनी होंगी, जिसमें रामायण है, गीता है, पुराण है, वेद हैं, इनके बारे में भी उनको जानकारी देनी पड़ेगी। और हम चाहेंगे कि हर परिवार में ये 4 चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए। ये पहली हमने जो सीखी आज यहाँ से, ब्रह्मराष्ट्र एकम को धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मैं आज चल के ये चारों जो ग्रंथ हैं इसको खरीदूंगा और अपने बच्चों को गिफ्ट करूंगा। आज हम लोग भारत माता के शरण में खड़े हैं, आप लोग, सब लोग, हम लोग, लेकिन मातृशक्ति जो यहाँ पे जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं है। डॉक्टर साहब, जनसंपर्क का कार्यभार आपको दिया गया था, क्यों नहीं हो पाया ये, और क्या लगता है आपको, क्या कल इसमें कुछ सफलता मिल पाएगी क्या हमें? हमारे आशा के जो है अनुरूप लोगों की जो महिला शक्ति की जो उपस्थिति है वो संतोषजनक रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो मौसम है ये थोड़ा सा शीतकालीन मौसम है और आज रविवार का दिन है। लोगों को सप्ताह में एक ही दिन अपने बच्चों के लिए मिल पाता है, उसके बाद भी पर्याप्त मात्रा में महिला शक्ति यहाँ उपस्थित थी। और हम लोगों का ये, मैंने बार बार कहा है अपनी बात में कि ये हम लोगों का पहला प्रयास, ये आखिरी नहीं है, ये पहला प्रयास है। इसके बाद हम लोग आशा करते हैं कि महिलाओं का ही नहीं, युवाओं का, आज जिस तरह से युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया उससे हम लोगों को लग रहा है कि आगे वाला ये अधिवेशन जो है हर साल हम लोग करेंगे, पूरी टीम के साथ करेंगे, ऊर्जा के साथ करेंगे। और ये बनारस के लिए ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। मैं लास्ट में एक उद्घोष करूंगा, ब्रह्मराष्ट्र एकम की जय हो, सनातन धर्म की जय हो,
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।